मैं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। मेरा नाम यति नरसिंहानंद गिरी है। मुझे अधिकारियों से इस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। बात करने की कभी जरूरत पड़ेगी तो ऊपर के लोगों से बात करेंगे, अधिकारियों से क्या बात करेंगे? से बात करी आपने कि नहीं, अभी कोई बात करने की मुझे जरूरत लगी नहीं जी। मुझे लगता है कि अगर अधिकारी मान जाए और योगी जी अधिकारियों को थोड़ा ठीक कर लें तो सब मामले ठीक हो जाएंगे। बाकी ये है कि लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि समय ऐसा है कि केवल उत्तर प्रदेश में अधिकारी हावी हैं। हम नेताओं से बात करते हैं, नेता कहते हैं जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने इसके बारे में कुछ यहाँ के जिम्मेदार नेताओं से बात की कि भाई इस तरह से सचिन के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, कह रहे जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अधिकारी सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है। हमारी अधिकारियों से हमारा क्या संपर्क हो सकता है? हम साधु हैं, हमारा अधिकारियों से क्या संपर्क हो सकता है? और हम क्यों उनसे बात करने जाए? वो कोई अच्छा काम कर रहे हो तो चलो शाबाशी देने भी जाए। हमारे लोगों को कुचल रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बुरा यहाँ पर हो रहा है। न्याय मांगने के लिए जो जा रहे, देखिए अभी एक सचिन, अभी आपने खजूरी गांव में देखा होगा, दीपक त्यागी की हत्या हुई। जिसके घर में 6 दिन तक दीपक त्यागी का सिर फ्रिज में रखा रहा, उस पर कोई कार्रवाई अधिकारियों ने नहीं की। जिन लोगों ने उस बेचारे के लिए न्याय मांगा उन पर सब पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो ऐसे में क्या, किससे क्या उम्मीद करें और किससे क्या बात करें? यति जी, आप खुद भी इसी तरह के मामलों से प्रताड़ित हैं? बहुत प्रताड़ित है जी, बहुत प्रताड़ित है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। हम अधिकारियों की मनमानी से बहुत ज्यादा प्रताड़ित है और कोई भी हमारी न्यायपूर्ण जो मांग होती है अधिकारी उसे उठने नहीं देना चाहते। यह बहुत ही दुखद है। इसीलिए मैं सचिन का दर्द समझ के यहां आया हूं। मुझे पता है कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। जो हमारे साथ हो रहा है गाजियाबाद में, वो इसके साथ यहाँ पे हो रहा है। बिट्टू सिंघेड़ा और ऐसे लोगों के साथ मुजफ्फरनगर में हो रहा है। अधिकारियों के केवल चेहरे बदल रहे हैं, कार्यप्रणाली वही है जो समाजवादी पार्टी के और बसपा के समय में थी। अधिकारी उसी कार्यप्रणाली के, बल्कि उससे भी ज्यादा दमन पर उतरे हुए हैं, हमारे दमन पर। तो आप मान रहे हैं कि योगी जी जो हैं आपकी और आपके जो समर्थक हैं उनकी बात नहीं सुन? देखिए, योगी जी सुनते हैं। योगी जी को पता चलती है तो कार्रवाई भी होती है। योगी जी पर को जब पता चलती है तो हमारे ऊपर एक अधिकारी गुंडा एक्ट लगा रहा था। योगी जी को जब पता चली तो उसे सस्पेंड भी किया गया, उसका ट्रांसफर भी किया गया। तो होता है, लेकिन हर बात के लिए योगी जी तक ही लेके जाएं। अब ऐसे कैसे चलेगा? इस सिस्टम में कुछ बदलाव होना चाहिए। और ये मेरा आप लोगों के माध्यम से योगी जी से ही निवेदन है। हम योगी जी का बहुत सम्मान करते हैं, हम योगी जी के समर्थक हैं, योगी जी को अपना अगुवा मानते हैं, अपना नेता मानते हैं। और हम ये मानते हैं कि एक संत के हाथ में जो सत्ता है तो अन्याय नहीं होगा। लेकिन जो बीच के लोग योगी जी को बदनाम करने का ये प्रयास कर रहे हैं, बहुत निंदनीय है। ऐसे में अगर संघर्ष होता है तो नरसिंहानंद हमेशा कार्यकर्ताओं अपने साथियों के साथ खड़ा होगा। मैं तो सचिन के साथ रहूंगा, हर संघर्ष में सचिन के साथ रहूंगा। और मेरा ये निवेदन है यहाँ के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से, न्याय करिए। ये कुर्सी जिस पे आप बैठकर आज बहुत लोगों का दमन कर रही है, बहुत दिन तक नहीं रहने वाली है। कल को आप सबके बच्चे इसी समाज में रहने वाले हैं। अगर इस समाज को आप हमास का समर्थक बना के छोड़ देंगे तो कल को जो हमास ने इजराइल में 1-1 साल के बच्चों के साथ किया, गर्दनें काटी और फुटबॉल खेली, मरी हुई औरतों के साथ बलात्कार किया, लोगों के कलेजे जिंदा लोगों के कलेजे निकाल कर खुद ही वीडियो बनाए, वीडियो किसी और ने नहीं बनाए, छोटे छोटे बच्चों को ओवन में रख दिया। जो किताब वहां के लोगों ने पढ़ी है ना, उस किताब को पढ़ने वाले यहाँ कम से कम 30 करोड़ हैं। आज हमें मरवा दो, नंबर तुम्हारे सबके बच्चों का भी आना है। इस आग से बचना कोई नहीं है, यहां तक कि इस आग को लगाने वाले भी नहीं बचने वाले। तो मेरा अनुरोध अधिकारियों से भी है, जैसा समाज ही अधिकारी बना देंगे, कल को इनके बच्चों को उसी समाज में रहना है। यति जी, वो जो 30 करोड़ हैं जी, तो इनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है सरकार? देखो, ये तो आप योगी जी से पूछ रहे। भाई मैं बहुत छोटा आदमी हूं इस बात के लिए। सॉल्यूशन अगर मैंने बता दिया तो आप मुझे अभी जेल में करवा दोगे, फिर मैं निकलूंगा 1.5-2 साल बाद। रासुका आज ही लगवा दोगे मेरे पे। तो ये बताएं कि आप हमास का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो किताब मजहब के नाम पे हमास ने पढ़ी है वही यहाँ की मस्जिद और मदरसों में पढ़ाई जाती है। जो उनका लक्ष्य है वही इनका लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य समाज के सामने बहुत जल्दी आएगा। आप इन्हें अपना दोस्त मान लो, मित्र मान लो, कुछ भी मान लो। इजराइल ने गलती क्या की थी? इजराइल ने ये तो गलती की थी 20 साल से नेतान्याहू ने। उसने सोचा कि अब ये जब हम इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे ये सुधर जाएंगे।
लेकिन उनका लक्ष्य है 1400 साल से बिल्कुल क्लियर, और वो अपने लक्ष्य पे चल रहे हैं भाई। और एक दिन इस धरती पे वो किसी को भी नहीं छोड़े, खुद भी बचने वाले नहीं है भाई। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य है पूरी दुनिया को काफिरों से विहीन करना। जो मोहम्मद दे के गया लक्ष्य, वो उनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे वो चल रहे हैं भाई। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन भारत देश तो एकता की मिसाल है। भारत देश एकता की मिसाल न कभी था न कभी होगा। भारत में जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही वही हिस्सा टूट गया। काहे की एकता है? जहां हिंदू है वहां एकता, और जहां ये ज्यादा हो गए वहां सबको मार के पका के खाते हैं। तो ये काहे की एकता है भाई? पाकिस्तान का आप रोज अखबार, पाकिस्तान भारत नहीं था क्या 75 साल पहले? वो भी तो भारत ही था, वो भी तो एकता की उदाहरण था। लेकिन वहां क्या हुआ? आज एक भी हिंदू की बेटी अगर सड़क पर चल सकती हो तो बता दो। आज से कितने दिन पहले बांग्लादेश एकता की मिसाल नहीं था? ये सब एकता की मिसाल थी। अफगानिस्तान हमारा था, ईरान हमारा, सब कुछ हमारा ही था, तब भी वहां ऐसी बातें होती थी। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? भैया जो होना चाहिए तो बड़े लोग बताएंगे, मैं उसके लिए बहुत छोटा हूँ। टिप्पणी आप कर रहे हैं ना, तो आप टिप्पणी बताइए। खतरा बता रहा हूँ, सॉल्यूशन आप निकालो। आप समाज में नहीं हो क्या? नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। आप देखो तो- समाज में सब है, समाज में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। जो दूसरों का घर जलाते हैं, घर उनके भी नहीं बचते। तो भैया आप जो भी हो, आपकी भी जिम्मेदारी उतनी है जितनी जिम्मेदारी मेरी है। अगर लोग चैन से रहना चाहते हैं तो हर आदमी की जिम्मेदारी उतनी है, और अगर चैन से नहीं रहना चाहते तो भैया अपनी अपनी किताब उठाओ और लड़ो। क्या करा जा सकता है मालियान साहब? बाकी मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि हिंदुओं को